भीख दे दो। भीख दे दो, भीख दे दो। पापा, मेरी बेटी। बेटा पापा, ये सब क्या है? आप और मेरी बेटी भीख क्यों मांग रहे हो? बेटा, वक्त इंसान से सब कुछ करवा देता है। अच्छा पापा, मतलब मेरी बेटी सड़क पे भीख मांगेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतना गिर गया क्या मैं, या आप इतने मजबूर हो गए? पापा, दादू कह रहे थे अगर मैंने भीख मांगी तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। पापा, मेरी बेटी से भीख? ये सब क्या कर रहे थे आप? बेटा, ये सब ना तेरी बीवी ने करवाया है। क्या? अरे शिवानी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो ना तुझसे कुछ छुपा रही है। क्या मतलब? साफ साफ बोलिए आप। बेटा, मैंने कई बार सुना है वो किसी से फ़ोन पर पैसों की बात कर रही थी कि पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर पैसे नहीं मिले तो सब बर्बाद हो जाएगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा आप मत पूछिए, बस चुप रहिए। और जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा कि पापा जी, अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। और बेटा, उसी ने मुझे रास्ता बताया कि पोची को लेकर जाओ, भीख मांगो तो लोग दया करके अच्छे खासे पैसे दे देंगे और पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बेटा, मुझे लगा कि हमारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली और इसे लेकर भीख मांगने चला आया। बेटा, उसने मुझे मना किया था कि मैं तुझे ना बताऊं, बस इसलिए मैं चुप रहा, वरना मैं तुझे ज़रूर बताता। और बेटा देख, घर जाके शिवानी से कोई बात मत करना इस बारे में, उसे मत बताना, वरना उसे बुरा लगेगा। बस करिए पापा जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अभी तक तो मैं आपके सामने नहीं थी तो आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। अब बोलकर दिखाइए। बेटा, तू कार में थी? हाँ पापा जी, मैं कार में थी, और अभी तक जो आप ये झूठी कहानी बना रहे थे ना, वो सब मैं कार में बैठी सुन रही थी। मैं बस ये देख रही थी कि आप कितना नीचे गिर सकते हैं। छोड़ो शिवानी ये सब, यहाँ तमाशा मत करो, घर चल के बात करते हैं। चलो पापा। पापा, आप सच सच बताओ कि बात क्या है? अरे वो तो हम उस रास्ते से कभी जाते ही नहीं थे। आज शिवानी को शॉपिंग पे जाना था तो इसलिए मैं उस रास्ते से चला गया, और वहां पे जाके क्या देखता हूँ कि आप हमारी बेटी से भीख मंगवा रहे हो। अरे अगर मैं आज वहां ना जाता तो मुझे तो ये सब कभी पता ही नहीं चलता। अब जो भी बात है साफ साफ बता दो, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। बेटा, मैं कर्जे में डूब गया था। मैं छुए में इतने पैसे हार गया था कि खुद को संभाल नहीं पाया। लेनदार धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो तेरे ऑफिस में जाकर तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरी इज्जत गिराएंगे और तुझे मारेंगे पीटेंगे भी, और यहाँ तक कि मेरी पोची को भी उठाकर ले जाएंगे। मैं डर गया था बेटा, बहुत डर गया था। मैंने अपनी अंगूठी, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, पर कर्जा खत्म नहीं हुआ बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेटा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पोती से भीख मंगवाऊं। बच्ची को देखकर लोग भीख भी दे देंगे और मेरे बुढ़ापे पर तरस खाकर मुझे भी भीख दे देंगे। तो मैंने सोचा कि इस तरह पैसे जमा करके मैं अपना कर्जा भी चुका दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पापा जी, अगर आप हमें एक बार बताते तो हम सब मिलकर लड़ते, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो हमें ही तोड़कर रख दिया। निष्ठा को क्या कहकर ले जाया करते थे पापा जी आप कि मैं अपनी पोती को आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या किया? मेरी बच्ची से भीख मंगवाई आपने। बहुत गलत किया पापा जी आपने, और आपकी इस गलती के लिए ना मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। माफ कर दो बेटा, मैं डर गया था। पापा, आपने हमें बचाने के लिए मेरी बेटी को सड़क पे ला दिया। पापा, कितनी बार समझाया था मैंने आपको कि जुआ मत खेलो, लेकिन आप मानते ही नहीं थे। अरे कितनी बार मैंने आपको बोला कि ये जुए की लत ना किसी दिन आपका घर ही बर्बाद कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी, और आज देख लो नतीजा आपके सामने है। और आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, यानी क्या हो गया आपको।
अरे आप अपनी सारी सेविंग्स जुए में हार गए, अपनी अंगूठी गिरवी रख दी, ये सब फिर भी ठीक था। लेकिन आपने आज क्या करा? मेरी बेटी को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। बेटा अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं समझ। पापा, अब आप कुछ मत बोलो। मेरे पापा हो ना, आपको तो मैं सजा भी नहीं दे सकता। बस एक बेटा होने के नाते सिर्फ इतना कर सकता हूँ, मेहनत करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा और आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपसे क्या ही बोलूं। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से ये सब ना करो। शिवानी, खाना लगा दो मेरे लिए और निष्ठा को नहला के अच्छे से कपड़े पहना दो।